Very good morning. Yes. So we will revise right choice. I will give you a short recap and we will go through the question answers. ठीक है? हम recap करेंगे और question answers देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो right choice में क्या देखा बच्चों हमने? right choice यानी कि सही चुनाव हमने देखा था. कौन था? राकेश बहुत ही उत्तेजित था. क्यों? उसकी लास्ट दिन की परीक्षा थी. और क्या था उसकी? वेकेशंस में अबाउट टू बिगिन यानी छुट्टियां शुरू होने वाली थी और वो घर जा रहा था. फिर वहां पे बैग कॉर्नर में रख के सीधा अपने भाई के रूम में गया था. कौन था उनका भाई? मुकेश. फिर मम्मा ने क्या बोला? डोंट डिस्टर्ब हिम. सो पेरेंट्स डिडंट वांट. पेरेंट्स यानी कि माता पिता. तो ये है आपका पहला सवाल. व्हाई डिड द पेरेंट्स? पेरेंट्स यानी कि बोथ mother and father. I have been telling you, mother and father. Parents not want to disturb Mukesh. Mukesh कौन था? राकेश का भाई था. राकेश ब्रदर था. क्या कर रहा था बच्चा? बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, है ना? हमने कहानी में सुना था, पढ़ा था. आई मीन तो why did, why यानी कि क्यों. क्यों? Why did the parents, माता पिता, not want to disturb मुकेश? क्यों नहीं उसको परेशान करना चाहते थे? मुकेश was preparing for his board exams. यानी कि मुकेश जो है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था. therefore इसीलिए, therefore कमा द पेरेंट्स इधर पूछा है ना, कौन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता? पेरेंट्स. ये जो क्वेश्चन में है therefore the parents did not want to disturb मुकेश, जो क्वेश्चन में ऐसे ही लिख देने का. तो सवाल सिर्फ क्या आपका? मुकेश was preparing for his board exams. इतना ही आंसर है आपका. यानी कि मुकेश जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था. ये आपको जानना है जब आपको पूछे कि माता पिता डिस्टर्ब कर रहे थे. So Mukesh was preparing for his board exam. Therefore, reason देके ये जो है रीजन दे दिया. फिर therefore the parents did not want to disturb Mukesh. इतना हो गया. सवाल में से आंसर लिख देने का. therefore इसीलिए मुकेश के जो माता पिता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे. हो गया आपका सवाल का जवाब. ओके. तो अभी आगे बढ़ेंगे. फिर क्या हुआ? तो बहुत ही निराश होके राकेश अपने कमरे में चला गया. फिर थोड़ी देर में मम्मा ने बुलाया. बोला इलेक्ट्रिशियन को बुला लो. तो इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाना चाहते थे? क्योंकि मुकेश के जो टेबल लैंप यानी कि मेज पर रखे हुए लैंप जो है काम नहीं कर रहे थे. तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को बोला. तो बिजली के मिस्त्री को बुलाने को बोला. तो अभी ये ही है आपका सेकंड सवाल जहां पे तो मैं क्या करूंगी, हर एक क्वेश्चन आने के टाइम में वो पैराग्राफ रिकैप करूंगी ताकि आपको स्टोरी भी समझ में आए और आपका क्वेश्चन आंसर भी कहाँ है आपको समझ में आएगा. तो ये देखियो. व्हाई डिड द मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन? कॉल यानी कि बुलाया. क्यों बुलाया बच्चों? हाँ अभी हमने कहानी में बताया था ना. द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम. मैंने बोला था नहीं अपॉस्ट्रोफी एस बोलना नहीं क्योंकि मुकेश का कमरा था. जब ये मुकेश का कमरा ऐसे आया तो अपॉस्ट्रोफी एस डालना है. के मुकेश का नाम मीन उस लड़के का नाम मुकेश है. द बॉयज नेम इज मुकेश. तो ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस का उसका है. तो द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग यानी कि टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा था. टू रिपेयर यानी कि उसकी मरम्मत करने के लिए. टू रिपेयर इट यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? किसके बारे में? लैम्प के बारे में कर रहे हैं क्योंकि किसके बारे में हम पूछ रहे हैं? टेबल लैम्प के बारे में. तो वापस टेबल लैम्प बोलने की जरूरत नहीं है. तो टेबल लैम्प इज अ नॉन लिविंग थिंग, वो निर्जीव है इसलिए उसको इट करके रेफर कर रहे हैं. टेबल लैम्प इट. टेबल लैम्प को जेंडर नहीं है ना, लिंग नहीं है ना, शी ही नहीं बुला सकते ना. तो इसीलिए द टेबल लैम्प को ही यहाँ पे इट रेफर किया गया है. टेबल लैम्प. द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग. टू रिपेयर इट कमा
मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रिशियन, ये हो गया ना, मदर कॉल्ड, ये कॉल हो गया, आंसर में क्या आएगा, कॉल्ड, क्योंकि पास्ट टेंस है। वो सब मैं आपको ग्रामर में कवर करूंगी, मगर आंसर में ध्यान से सुनिए, कॉल कॉल्ड ईडी डालने का है। यहाँ पे क्यों बुलाया, बुलाया गया था हो गया ना, क्योंकि पास्ट टेंस हो गया ना, था आएगा हिंदी में, वैसे इंग्लिश में कॉल्ड। ओके, वापस देखिए दो सवाल, बहुत अगले मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगी आपको एमसीक्यू में, ध्यान से सुनिए। Why did parents not want to disturb मुकेश, क्यों नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे, क्योंकि he was preparing for his board exam। so मुकेश was preparing for a board exam, सिर्फ ये आंसर है, उसके बाद में क्वेश्चन से the parents did not, the parents, ये did आएगा, not want to disturb मुकेश। सेकेंड, why did the mother call the electrician, मदर ने क्यों इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, why did she call, the table lamp of Mukesh's room was not working, टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा था, to repair it, उसकी मरम्मत, उसकी आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे इट आ रहा है, to repair it mother called the electrician। हो गया आपका दो सवाल, आज के लिए दो सवाल ही पढ़ेंगे, मगर पक्का पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम कड़क, एकदम ऐसा पढ़ने का जैसे कि नींद से उठ के पूछेंगे तो भी आज सवाल आना चाहिए आपको, जवाब आना चाहिए, जवाब पूछे तो सवाल, सवाल पूछे तो जवाब, कैसे भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो ही मैं दे रही हूँ आज के लिए होमवर्क, अच्छी तरह पढ़ के आइए, ठीक है। आगे हम ग्रामर पे जाएंगे, मैं बोर्ड रख कर लूं, आंसर लिख लीजिए, मैं 2 मिनट टाइम दे रही हूँ आपको, जल्दी लिखिए। सवा क्वेश्चन जो है आपके बुक में ही है, सिर्फ आंसर लिख लीजिए अगर आपको चाहिए तो, क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे है, वो ही है। तो नंबर 1 नंबर 2 करके सिर्फ आंसर जो है, यहाँ पे आंसर जो है आप लिख लीजिए, जल्दी कीजिए बच्चों। किया, मैं बोर्ड रब करने वाली हूँ, ठीक है, रेडी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, हम ग्रामर करेंगे आज। लिखिए, मैं रब कर रही हूँ, हाँ, मुकेश was preparing for his board exam, बाकी सब सवाल में है, therefore लिखे parents, रब करें। दूसरा सवाल लिख लीजिए, the table lamp of Mukesh room was not working, to repair it mother called electrician, मैं रब कर रही हूँ। अगला आपको स्पीड इंप्रूव करना है, अगली कक्षा में मैं बोर्ड में आंसर सब नहीं लिखूंगी, सिर्फ डिक्टेट करूंगी, डिक्टेट यानी कि मैं बोलूंगी, आपको फटाफट फटाफट नोट करते जाने का है, ठीक है। ओके, तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे ना बच्चों, यहाँ पे हम देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही पढ़ रहे थे बराबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने थे अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमने हमारा ये नाउन आ गया, फिर प्रोनाउन, यस नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव हमने पढ़ा था ना, एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, करेक्ट, हाँ पढ़ा था ना बच्चों हमने, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने, तो मैं आपको रिकैप करे, देखो ये हुआ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशंस कंजक्शन इंटरजेक्शन, बराबर याद कर लीजिए, अगली बार एमसीक्यू में गलती मत कीजिए, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये नाउन देखा था, इसको सब हम बाद में देखेंगे, ये जो एडवर्ब वर्ब है प्रीपोजिशंस है एडजेक्टिव्स हैं, हम बाद में देखेंगे। अभी आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हम देखेंगे, ये नाउन का क्या देखा था हमने, नाउन का क्या देखा था, एक तो प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन, ऐसे देखा था ना क्लास में हमने, हाँ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन देखा था ना। तो प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में मैंने बोला था कि किसी भी
व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बोल दिया ये बॉय है, बॉय का नाम क्या है? राम है। फर्स्ट नाउन क्या है? नाउन क्या है? नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हमने गेम भी खेला था ना, नेम है, प्लेस है, एनिमल और थिंग। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ। अभी कॉमन नाउन में मैं बोल रही हूँ ये लड़का है, तो किस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ मैं? मुझे मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है, तो लड़का है। अभी प्रॉपर नाउन में राम इज अ गुड बॉय या राम इज गोइंग टू मार्केट, ऐसे बोल रहे, तो किसके बारे में बात कर रही हूँ? राम के बारे में। तो ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन। फिर बाद में कोई भी जगह या स्थान का नाम है, ये प्लेस, तो हम ऐसे में कोई भी स्कूल, अभी किस स्कूल के बारे में बात करें? आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। अभी मैं बोल रही हूँ रेनबो स्कूल, स्कूल का नाम है रेनबो। तो क्या हुआ, किसके बारे में? ये जो हुआ वो प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही कोई भी सिटी, यहाँ पे सिटी कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी सिटी है? कौन सी? चेन्नई है या वाराणसी है, कौन सा है हमको मालूम नहीं। अभी देखिए एनिमल, एनिमल मैंने बोला था, अभी मैं डॉग बोल, डॉग यानी किस कुत्ते के बारे में बात कर रही हूँ? कौन सा ब्रीड है, कौन सा टाइप का है, मुझे मालूम नहीं है, तो डॉग। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ राजपालयम। राजपालयम एक कुत्ते का ब्रीड है। ऐसे बोलता है ना कि इंडीज होते हैं, इंडीज यानी कि इंडियन डॉग्स होते हैं, वैसे राजपालयम एक ब्रीड का नाम है, राजपालयम। तो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, स्पेसिफिक यानी कि बहुत ही उसके, उस कुत्ते के बारे में, उस ब्रीड के बारे में मेरे पास एक राजापालयम कुत्ता है, मेरे पास में राजापालयम डॉग है, आई हैव अ राजापालयम डॉग। सो देन आई एम स्पेसिफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट राजापालयम, सो इट्स अ प्रॉपर। देन आई एम कमिंग अबाउट थिंग। ये थिंग हो गया ना, ये एनिमल हो गया, ये थिंग। तो थिंग का ये रिंग हो गया। अभी रिंग, फिंगर रिंग यह है, किस रिंग के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं पता। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ रूबी रिंग। रूबी यानी कि रेड कलर का एक स्टोन रहता है, रेड रूबी, रूबी। तो रेड कलर का एक स्टोन रहता है, वो अंगूठी मैंने लेके दी। आई बॉट अ रूबी रिंग। आई बॉट अ रिंग। रिंग तो ओके, थिंग है, कोई चीज है, मगर कौन सी, कैसे टाइप की, क्या, मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ। आई बॉट अ रूबी रिंग, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये सब हमने पहले ही कर दिया था। मैंने बोला चलो ऐसे चित्र के साथ रखूंगी तो और आपको ध्यान में आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसा बनाया है। ठीक है, तो अभी हम नाउन के बाद में प्रोनाउन को पढ़ेंगे। अभी प्रोनाउन, नाउन में बहुत सारे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, बहुत सारे हैं, मगर हाल फिलहाल ही आपको इतना जानना काफी है, मैं आपको और बाद में पढ़ा। अभी नाउन, नाउन के बाद में प्रोनाउन, ये आ गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, अभी हमको देखेंगे ये क्या कर प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको, ये नाम, राम। ओके, नाम करके मैं बोल रही हूँ राम, मगर राम बोल रही हूँ। अभी राम क्या हुआ? राम तो जो हुआ है आपका, ये जो हुआ नाउन है राम, ये हुआ राम, जो हुआ नाउन हुआ। अभी प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन में मैं राम को, अभी मैं मानो यहाँ लिख रही हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम goes to school at 8 a.m. राम goes by bus। अभी बार बार मैं जो राम राम करके ले रही हूँ, वो राम के बदले, राम के बदले, इंस्टेड ऑफ नाउन, ये जो नाउन के बदले, इंस्टेड, ये नाउन के बदले, इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड, ये जो डालेंगे इसको ही प्रोनाउन बोलते हैं, नाउन के बदले। तो नाउन के बदले, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं बच्चों? यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? राम जो है लड़का है, यानी कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? ही। राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एट 8 a.m. ही गोज बाय बस। तो राम के बदले हमने क्या डाला? यहाँ पे ही डाला। ये राम के बदले हमने यहाँ प्रोनाउन में ही डाला। समझ में आया बच्चों? ये देखिए,
राम के बदले मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्रोनाउन माने नाउन के बदले, नाउन के बदले, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन, नाउन के बदले मैंने यहाँ पे ये नाउन, राम के बदले मैंने यहाँ पे ही डाला। समझ में आया? देखिए यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही गोज बाय बस। तो यहाँ पे ही राम के बदले। अब हिस, अभी यहाँ पे राम्स स्कूल इज इन चेन्नई, ऐसे बोल रही। राम का स्कूल, जो राम का, अब राम का, तो यहाँ पे भी राम के बदले, इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, वो इन डेप्थ में आपको बाद में सिखाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, ये राम के बदले, यहाँ राम के बदले हिस डालेंगे। क्या बने, राम हिस स्कूल, यहाँ पे क्या डालेंगे, हिस स्कूल इज इन चेन्नई। तो ये राम्स के बदले क्या आ गया, यहाँ पे वापस हिस आ गया। तो समझे आप? अगर यहाँ पे रीटा लड़की का नाम रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे इमीडिएटली हम शी डालेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। रीटा आ गई तो रीटा के बदले क्या करेंगे, शी यहाँ पे भी बार बार नहीं बोलेंगे रीटा स्कूल जाती है, रीटा बस से जाती है, रीटा का स्कूल चेन्नई में है, ऐसे बार बार रीटा रीटा करके नहीं बोलेंगे। उसके बदले जो है, नाउन के बदले जो है वो ही है प्रोनाउन। अभी मान लीजिए यहाँ पे डॉग है, अभी डॉग इस माय डॉग इज क्लेवर, बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरा डॉग। ओके, ही गोज टू शॉप, कभी कोई कोई डॉग शॉप जाते हैं ना, ही गोज टू शॉप। यहाँ पे डॉग, अभी यहाँ पे डॉग जो है कौन सा ब्रीड है, अभी कौन सा लड़का है लड़की है मुझे नहीं मालूम है, डॉग इज क्लेवर, तो डॉग के बदले यहाँ पे इट डालेंगे। अगर मालूम नहीं है, मगर आपका कुत्ता है तो आपको मालूम रहेगा ही है कि शी है, सो ही, अगर लड़का है यहाँ पे वापस ही डालोगे। ओके, समझ में आया आपको? मैं और एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। माई पेन इज ब्लू इन कलर, माई पेन इज रेनॉल्ड्स कंपनी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, माई पेन हैज ब्लू ब्लैक इंक। अभी समझिए ये ब्लू कलर में है बाहर से, मगर अंदर ब्लैक इंक है। वापस वापस माई पेन माई पेन माई पेन ना, उसके बदले क्या बोलेंगे, इट इज रेनॉल्ड्स कंपनी, इट, ये की निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इट, माई पेन इज ब्लू इन कलर, इट इज रेनॉल्ड्स कंपनी, इट हैज ब्लैक। ओके, समझ में आया आपको? तो पेन के बदले यहाँ पे क्योंकि निर्जीव है तो हमने यहाँ पे इट डाला। अगर मैं रिंग रिंग, अभी मैंने पढ़ा था ना, रिंग, रिंग इज ब्लू इन कलर, इट इज, रिंग इज मेड ऑफ रूबी, मैंने बताया था ना रूबी, एंड द रिंग ऑल्सो हैज डायमंड्स। तो बार बार रिंग रिंग बोलने के बदले, रिंग हटा के रिंग के बदले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इट डाल। सो इट, माई रिंग इज ब्लू इन कलर, इट इज मेड ऑफ रूबी एंड इट ऑल्सो हैज डायमंड्स। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली आपको क्या समझना है, नाउन के बदले जो डाला जाता है वो ही प्रोनाउन बोलते हैं। वो नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, जगह हो सकता है, एनिमल या चीज या द थिंग्स, कोई भी हो सकता है उसके बदले। तो प्रोनाउन कितने टाइप के हैं वो भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि प्रोनाउन टाइप्स, यहाँ पे देखिए, you, it, he, we, her और his तो हुआ पर्सनल प्रोनाउन।
she, it, I, you, they, ये सब प्रोनाउन है। अभी आपका जो आपके बुक में आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि कहाँ पे मैडम हम हैज डालें और कहाँ पे हैव डालें, ठीक है। तो ये भी हम अभी जान लेंगे। ही, शी, इट और कोई भी आपको सिंगुलर नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आप डालोगे हैज। ये यू, आई, दे, वी यहाँ पे आएगा हैव। जैसे कि एक सेंटेंस में लिख लूं, he has a pen, he has, यहाँ पे have नहीं लिखोगे, ओके। he has a pen, she has a pen, it has a pen, राम has a pen। अगर नाम राम लिखा या सीता लिखा, कोई भी लिखा, यहाँ पे देखिए यू, आई, दे, वी, यू हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, समझे। और यहाँ पे राम श्याम प्लूरल हो गया, प्लूरल यानी कि राम हो एंड सीता मैं लिख रही हूँ, हैव अ पेन आएगा। यहाँ पे हैज नहीं डालोगे, हैज हैव ही डालोगे। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए प्रोनाउन जान लीजिए ना। प्रोनाउन जो है कहाँ पे डालते हैं हम? इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले हम डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही है, राम है तो राम के बदले ही, सीता है तो सीता के बदले शी, कोई भी चीज है पेन के बदले पेन के बदले इट, बुक पेन को किताब कुछ भी हो सकता है, इट। इसके बाद में यहाँ पे आई, यू, दे, बहुत सारे लोग हैं राम श्याम ऐसे है तो दे बोलोगे, दे आर कमिंग टू माई हाउस, दे हैव अ पेन। अभी राम है श्याम है सीता है तो दोनों को मिला के क्या बोलोगे? दे हैव अ हाउस और दे हैव अ पेन, समझे? वी हैव अ हाउस, वी, ओके। तो ये हुआ नाउन के बदले, नाउन के बदले जो हुआ वो ही प्रोनाउन। अभी आप लोग आपका किताब टेक्स्ट बुक यहाँ पे निकालिए, पेज नंबर 18। ये मैं क्यों सिखा रही हूँ मालूम है? आपके पेज नंबर 18 में देखिए मिसेस वर्मा, ये जो है पहला लास्ट में पुट अ सूटेबल वर्ड करके आ रहा है, देखिए पुट अ सूटेबल वर्ड इन ईच ब्लॉक। देखिए बराबर आप लोग देख रहे हैं आप? ये मैं हटा रही हूँ यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ। मिसेस वर्मा took dash son to school, यहाँ पे प्रोनाउन करके ब्रैकेट में दिया है। अभी आप प्रोनाउन क्या है नहीं मालूम है तो आप ये एक्सरसाइज कैसे कर पाओगे? इसीलिए मैं आपको शुरू से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा रही हूँ। एक एक फिल इन द ब्लैंक्स आप जो करोगे वहां पे समझ के करोगे। मैं तो फटाफट इसका आंसर लिख के चली जा सकती हूँ, मगर ये क्यों यहाँ पे आएगा करके अगर आप प्रोनाउन समझ पाओगे तभी तो आप लिख पाओगे। यहाँ पे मिसेस वर्मा, ये मिसेस क्या है? मिसेस यानी कि स्त्रीलिंग है, मिस्टर जो है पुरुष लिंग है, मिसेस जो है स्त्रीलिंग है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे? हर और हिज, ये स्त्रीलिंग को हर डालोगे, पुल्लिंग को यानी कि फेमिनाइन जेंडर, ये मैस्कुलाइन जेंडर। तो ये पे स्त्रीलिंग हुआ, ये पुल्लिंग हुआ। यहाँ पे मिसेस वर्मा टुक डैश टू सन टू स्कूल, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? सन क्या आएगा? हर आएगा या हिस्सा आएगा? कि ये कौन है? औरत है यानी कि स्त्रीलिंग है, सो मिसेस डाला हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? ये जो है हर सन। मिसेस वर्मा टुक हर सन टू द स्कूल, ये प्रोनाउन, प्रोनाउन डालने को बोल रहे हैं, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है तो हर, हर प्रोनाउन, हर सन, उनके
बेटे को स्कूल लेके गई। हिंदी में उनके बेटे को, उनके बेटी को ऐसे आएगा, मगर यहाँ पे यस हर सन आएगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पे मिस्टर हो गया, मिस्टर वर्मा आएगा तो मिस्टर वर्मा टुक, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये अभी पुल्लिंग बन गया, यहाँ क्या क्या आएगा, हिज सन टू। समझ में आया बच्चों? यहाँ नाम से, कभी कभी यहाँ पे मिस्टर मिसेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ राम बोलेंगे, राम। तो हमको नाम से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। सो राम टुक हिज सन टू द, राम टुक हिज सन टू द स्कूल। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल आइडेंटिफाई विच जेंडर इट इज। सो यहाँ पे मगर क्या डाला हुआ है आपके बुक में, मिसेस वर्मा डाला हुआ है। सो मिसेस वर्मा, तो यहाँ पे जेंडर क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया, इसीलिए क्या डालेंगे हम, हर। मिसेस वर्मा टुक हर सन टू द स्कूल, सो दैट इज ओनली प्रोनाउन। अंडरस्टूड क्लियरली? और डिटेल में बात करूंगी आपको अगली क्लास में, ठीक है? तो मिसेस वर्मा टुक हर सन, तो पहला वाला ए वाला हमने कर लिया। अभी बी वाला करना है, तो हमको आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो प्रिपोजिशन है वो जानना है, प्रिपोजिशन। तो हम एक एक करके रिवाइज कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना जानिए कि प्रोनाउन जो है इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूंगी, आप लोग होमवर्क करके आइए, ठीक है? पहले तो आप लिख लीजिए, ये जो है, मैं वेट करती हूँ। प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन करके लिख लीजिए, वो जो है नाउन के बदले है, इंस्टेड ऑफ नाउन, वो लिख लीजिए। फिर बाद में ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे पर्सन आएगा, मैं आपको, ये भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप नोट कर लीजिए, ये मैंने बताया था ना आपको। यहाँ पे हैज कहाँ पे आएगा, ही शी इट सिंगुलर है तो हैज आएगा, यहाँ पे आई यू आएगा तो यहाँ पे हैव आएगा, ये भी आप लिख लीजिए, हैव। नोट कर लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल, राम हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। ये राम के बदले यहाँ पे ही लगा, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ओके, फिर बाद में यहाँ पे राम एंड सीता हैव अ पेन, उसके बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, राम और दे हैव अ पेन। राम और सीता दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, दे हैव अ पेन। ये भी लिख लीजिए। प्रोनाउन में ही शी इट यू आई दे वी है, और उसके बदले यहाँ पे जो इन इन सबका ही शी इट आएगा तो हैज लिखोगे, और सिंगुलर नाउन आएगा तो ये एग्जाम्पल है राम, ठीक है? वैसे ही ये भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख लीजिए। All right. So shall I go to the next? Shall I run the board? अभी आपको दो तीन सवाल देती हूँ, आप होमवर्क करके आइए। लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए।
राम took dash son to school. यहाँ पे क्या आएगा? मैं ऑप्शन दूं क्या? क्या आएगा? सीता हैज अ पेन. सीता and Ram have a house. Dash have a beautiful garden too. यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों में से चुनिए. ये सवाल आप लिख लीजिए और फिर उसमें से होमवर्क करके आइए. यहाँ पे क्या आएगा? हिस्स आएगा या हर आएगा? सीता हैज अ पेन. ही शी कहा क्या आएगा? हैज अ बॉक्स. सीता एंड राम हैव अ हाउस. डैश हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन. लिख लिया? तो आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. आप लोग होमवर्क करके आइए. थैंक यू.